जय माता दी सभी भक्तों को। सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी भक्त जिस बात के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे, जो आपके सभी भक्तों के मन में उत्सुकता थी कि क्या हम घर बैठे नेगेटिविटी का इलाज कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है, आज मैं उसी सवाल का जवाब लेकर आया हूँ कि हाँ, आप घर बैठे ही अपना नेगेटिविटी का इलाज कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हर भक्त जो रोज़ 1 घंटा कम से कम भगवान का जाप करता है वो अपनी नेगेटिविटी का इलाज कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिविटी का इलाज कैसे संभव है, क्योंकि नेगेटिविटी तो जाप करने ही नहीं देती। पर ऐसा नहीं है, आपको अपने मन के संकल्प को मजबूत रखना पड़ता है। जब आप अपने मन का संकल्प मजबूत बना लेंगे, अपने ऑरे को सुदृढ़ बना लेंगे। मलिनता के कारण ऑरा, मैं मानता हूँ, ये बात मैं खुद देखी है कि मलिनता जब होती है तो ऑरा मलिन बनता है, उसमें काले घेरे या काले बिंदु नज़र आते हैं, पर ऑरा तो बनता है ना। और जब आप अपने मलिनता के लिए जाप करना शुरू कर दोगे, जब आप अपने जप को उस लेवल तक ले जाओगे, सबसे पहले तो देखिए आपको अपने मन को सुदृढ़ और संकल्पित बनाना होगा। आपको पता भी है कि हमें नेगेटिविटी है, कोई बात नहीं, पता है नेगेटिविटी है तो इससे लड़ना है। ये आम बीमारियों की तरह ही है। अब आपको बुखार हो जाता है तो आप दवाई लेने जाते हो ना, ये तो नहीं सोचते कि कोई बात नहीं, बुखार हो गया बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी भी एक बीमारी की तरह है, कुपित वायु है जो आपके शरीर में घर कर चुकी है। अब घर कर गई है तो इसको बाहर निकालना है, अपने सूक्ष्म शरीर को प्रबल बनाना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, एकदम ध्यान से करने वाली चीज़ है ये, और भक्ति से इसको दूर किया जा सकता है। और सबसे आसान काम, भक्ति इस दुनिया का सबसे आसान काम है। इसमें क्या ही खर्चा होना है आपका, क्या पैसे लगने हैं न, मंत्र जाप करने में सिर्फ आपके शरीर का व्यय होना है, शरीर का खर्च होना है, आपकी ऊर्जा का व्यय होना है, धन का खर्चा नहीं होना। जो लोग सोचते हैं ना कि भक्ति में धन का खर्चा लगता है या इस प्रकार, वो ये बात समझ लें कि भक्ति फ्री में मिली हुई चीज़ है, और चक्कर यही है कि फ्री में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती। तो आप लोग भक्ति कीजिए, अधिक से अधिक आप अपने बच्चों को भक्ति करना सिखाएंगे, खुद भक्ति करेंगे, आपको देखकर ही आपके बच्चे सीखेंगे। अब मेरे पास एक केस आया, बहुत पुरानी बात है ये। वो लेडी थे, वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा शराब पीने लग गया, वो पाठ नहीं करता, पूजा नहीं करता, बहुत बुरी संगत में पड़ गया है। अब मैंने उनसे एक ही बात बोली कि आपका बेटा बुरी संगत में पड़ गया है तो आप मुझे ये बताइए कि आप रामायण का पाठ करते हैं घर में, आप धूप अगरबत्ती करते हैं घर में, आप पूजा पाठ करते हैं? तो उनका यही कहना था कि कभी दिन होता है, कभी कभी कर लेती हूँ। तो ये जो कभी कभी वाले हैं ना, वो बात मेरी समझ लीजिए कि कभी कभी करने से नहीं होता। भगवान का नाम तो 24 घंटे जपते रहना चाहिए आपको। हर एक काम करते हुए जिब्या ही तो चलानी है, उसमें क्या होने वाला है। आप खुद देखोगे कि जीवन में कैसे बदलाव आ गए। गृहस्थी छोड़ने को मैं नहीं कह रहा, साधु बनने को मैं नहीं कह रहा, पर कम से कम नाम जप तो कीजिए। किसी भी इंसान का जो मेन इन्वेस्टमेंट है, जो धन है, मेन जो उसकी बचत है, वो उसके बच्चे हैं। अगर बच्चे बिगड़ गए तो क्या करोगे फिर? तो इसीलिए भगवान के नाम का सहारा लीजिए ताकि वो आपको और आपके बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे। अपने ग्रंथ खुद पढ़ना शुरू कीजिए। इतने पुराण है हमारे पास, ग्रंथ है, वेद है, भरे पड़े हैं, आप उनको पढ़िए। पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते ही अपनी कितनी नकारात्मकता का इलाज कर लोगे। रामायण का पाठ जो एक बार सुन लेता है, वो कितनी उसमें लिखा हुआ है, पूरे विधि विधान से लिखा हुआ है कि जो एक बार रामायण का पाठ सुन लेता है वो कितने जीवन चक्रों से मुक्त हो जाता है। तो आप ये समझिए, राक्षस तक को इंसान योनि दे दी थी रामायण के पाठ से। तो आप रामायण का पाठ कोई एक ग्रंथ चुनिए, शिव पुराण का पाठ कीजिए, जिस भी देवता में आपकी श्रद्धा है। हमारे पास सभी देवताओं के पुराण पड़े हैं, सभी देवताओं की कथाएं भरी पड़ी हैं, उनका नाम जप कीजिए, उनके भजन वंदना कीजिए। जितना नाम जपोगे उतना ही नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। देखिए, एनर्जी है, जैसे दो तरह के सिपाही हैं, एक दुश्मन है, एक हमारे फौजी भाई हैं। तो दुश्मन जब मारने आएगा तो हमें हमारी सेना भी मजबूत रखनी पड़ेगी। तो वो सेना मजबूत कैसे होगी? पूजा पाठ करने से। इसकी लड़ाई आप और किसी तरीके से नहीं लड़ सकते। नकारात्मक ऊर्जा का इलाज सिर्फ एक ही है, घर बैठे जाप करना। आप कर सकते हो, बस अपने मन को संकल्पित करके जाप कीजिए जितना कर सकते हो। जाप को और अधिक बढ़ाने के लिए, और अधिक अच्छी अच्छी सूक्ष्म विधियां सीखने के लिए, वो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ हूं। आप ध्यान ग्रुप में जुड़िए। जिनको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत अधिक है, वो अपनी चेकिंग भी करवाएं जरूर एक बार, ताकि आपको पुष्टि हो जाए। आपकी चेकिंग कर देंगे, फिर आपको बता देंगे कि इस प्रकार आपने नाम जप करना है। कुछ उपाय आपको बता देंगे छोटे छोटे से,
फिर भी अगर कई बार होता है कि तांत्रिक पीछे पड़ा है, यहाँ पर बात मैं उन सब लोगों से सहमत हूँ जिनके पीछे तांत्रिक पड़े हैं, उनको तो डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा। जिनको ऑपरेशन वाले केस, अब आप समझ लीजिए ना, जो ऑपरेशन की स्टेज पर पहुँच चुके हैं, तो आप लोग तो जरूर किसी ना किसी भक्त के पास, जो अच्छे काम करते हो, जो सेवा करते हो, आप हमारे से भी अपना इलाज करवा सकते हो, वो अपना इलाज जरूर करवाएं। एक बार अपना इलाज करवा के फिर नाम का सहारा ले लीजिए। भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, नाम जप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो नाम जप जरूर कीजिए और भगवान का सहारा लीजिए। भगवान आपको सही मार्गदर्शन देंगे, भगवान आपको सही पथ पर लेकर जाएंगे, भगवान आपको सही गुरु की शरण में लेकर जाएंगे। आप ज़रूर जुड़िए हमारे ध्यान ग्रुप के साथ, मेडिटेशन ग्रुप के साथ। वहाँ पर आपको सूक्ष्म उपाय, सूक्ष्म चीज़ें बताई जाएंगी और भी आपके कई कार्य सिद्ध किए जाएंगे। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।